हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज है 30 मार्च, तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं कि GSAT-3 जो सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है, इसरो कब कर रहा है लॉन्च, और साथ में ये भी जानेंगे कि बांग्लादेश विजिट में क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट हुए और क्या क्या इवेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट किए हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से रिलेटेड काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन। ग्लोबल एकेडमिक 6.0 अवार्ड इज वोन बाय। ग्लोबल एकेडमिक 6.0 अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है IIT खड़गपुर के द्वारा। जी हाँ, UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए इस वीडियो में डाला गया है। देखिए, ग्लोबल एकेडमिक 6.0 अवार्ड एक चैलेंज कंपटीशन था, इनोवेशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड दिया गया है IIT खड़गपुर के सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं, फैकल्टी को भी ये अवार्ड दिया गया है। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट गवर्नमेंट कम अप विथ किफायती किराया आवास स्कीम? तो कौन सी सरकार आई है किफायती किराया आवास स्कीम के साथ? तो वो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। जी हाँ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लाई है किफायती किराया आवास स्कीम। इसके अंतर्गत क्या होगा, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ये एक्चुअली अर्बन पुअर के लिए लाया गया है। इसके अंतर्गत अफोर्डेबल हाउस दिया जाएगा और जो किराए का मकान है वो कम रेट में दिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मेट्रो टाउन होता है या दिल्ली NCR का जो रीजन है, वहाँ पे हाउसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। ये एक्चुअली लाया गया है लेबर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर आके पढ़ाई करते हैं। तो ये स्कीम बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस स्कीम को 2 मॉडल में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो पहला मॉडल है उसके अनुसार रेंटल हाउसेस विल बी कन्वर्टेड इनटू अफोर्डेबल हाउसेस अंडर द स्कीम विद एग्रीमेंट। यानी कि अगर आपके पास घर है और आप किराए पे देना चाहते हो, तो गवर्नमेंट आपके साथ डील करेगी, एग्रीमेंट करेगी और गवर्नमेंट कुछ पैसे आपको देगी ताकि आप कम रेंट में लोगों को रहने दें। तो ठीक है, पहला है कि यानी जो घर बने हुए हैं उसी को कम रेंट में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, और दूसरा मॉडल ये है कि गवर्नमेंट नई बिल्डिंग बनाएगी और वहाँ पे चीप रेट में हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएगी। तो दोनों ही मॉडल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, which country has signed an agreement with India to go for joint production in export of military hardware enhanced intelligence? बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी हाल में इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि मिलिट्री हार्डवेयर प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाए? तो वो किया गया है साउथ कोरिया के साथ। साउथ कोरिया और इंडिया का भी हाल में बहुत इंपॉर्टेंट डील हुआ है, उसको भी देखते हैं। पहले देखते हैं साउथ कोरिया का लोकेशन। साउथ कोरिया कहाँ है? तो साउथ कोरिया चाइना के ही पास है यहाँ पे, और साउथ कोरिया सी ऑफ जापान है, यानी चाइना और जापान के बीच में है साउथ कोरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसका, याद रखिएगा। और साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल। यहाँ पे देखिए, इंडिया और साउथ कोरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ और एक पार्क ऑर्गेनाइज किया गया है जिसको नाम दिया गया है फ्रेंडशिप पार्क। कहाँ पे ये बनाया गया है पार्क? तो ये बनाया गया है दिल्ली में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसरो विल लॉन्च GSAT-3 बाय। इसरो ने अनाउंस कर दिया है कि GSAT-3 लॉन्च करने वाला है, क्योंकि हाल में क्या था, 2018 में लॉन्च करना था लेकिन पोस्टपोन हो गया था, और फिर कोरोना के कारण भी पोस्टपोन हो गया था। तो अभी हाल में लॉन्च करने वाला है, आपको बताना है कब। तो ये लॉन्च होने वाला है 18 अप्रैल 2021। तो 18 अप्रैल 2021 को GSAT लॉन्च हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट वो सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं। इनको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी कहा जाता है, और ये बिल्कुल हमारे अर्थ के इक्वेटर के पास या फिर अदर लोकेशन में भी अवेलेबल होते हैं। जनरली ये इक्वेटर के पास होते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं। GSAT एक्चुअली UDSAT के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एक एजुकेशन सैटेलाइट है, और आजकल जो हम देखते हैं स्मार्ट बोर्ड स्टडी, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। और याद रखिएगा, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT, और अभी हाल में इसे भेजा गया है। कहाँ से लॉन्च किया जाने वाला है? साराभाई स्पेस स्टेशन, आंध्र प्रदेश से।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी सिटीज हैव साइन एग्रीमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन इन लिमिटेड टाइम अकॉर्डिंग टू NCAP? NCAP क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आपको बताना है कितने सिटी को इस प्रोग्राम के अंतर्गत अभी हाल में एग्रीमेंट द्वारा इंक्लूड किया गया है, ताकि लिमिटेड टाइम में पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। तो पहले बहुत ही कम नंबर था, 100 था अबाउट, अब ये बढ़ के हो गया है 132। तो याद रखिएगा 132 सिटी को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है और इसमें एग्रीमेंट होगा। किसके बीच में एग्रीमेंट होगा? तो ये एग्रीमेंट होगा यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, वाटर बोर्ड, अर्बन लोकल बॉडी, इन सबके बीच में एग्रीमेंट होगा। देखिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ये आया था जनवरी 2019 में। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा। आई थिंक उस टाइम जो थे डॉक्टर हर्षवर्धन थे, उन्होंने ये लॉन्च किया था 2019 में। इस प्रोग्राम का एम क्या है? पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। जैसा कि आपको पता है, पॉल्यूशन को हम लोग मेजर करते हैं PM के फॉर्म में। PM यानी पॉल्यूटेंट मैटर। तो इसका प्रोग्राम का एम था कि पॉल्यूटेंट मैटर यानी PM को, PM 2.5 को रिड्यूस करना है। कितना रिड्यूस करना है? 20 to 30%। और ये कब तक करना है? टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 तक। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करना है 2024 तक, 20 to 30% कंपेयर टू 2017। तो 2017 से कंपेयर करके पॉल्यूशन लेवल को कम करना है। देखिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट है। तो इसमें क्या किया जाएगा? इसमें मॉनिटरिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे और प्रॉपर इंफॉर्मेशन सेंटर बनेगा, वहाँ पे डेटा एनालाइज किया जाएगा। उसके अलावा स्पेसिफिक प्लान बनाया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ज्योसेरी काली पीठ इज सिचुएटेड एट। ज्योसेरी काली पीठ कहाँ है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदू टेम्पल है। ये है बांग्लादेश में। जी हाँ, अभी हाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश गए थे, 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑफ बांग्लादेश। वहाँ पे वो ज्योसेरी काली पीठ में गए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काली मंदिर है और वहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ के जो कम्युनिटीज़ है, मटवा कमेटी, उनके साथ बातचीत भी की थी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच मेडल हैज़ ओन बाय 3 पोजीशन इंडियन मेन टीम एट 50 मीटर राइफल चैंपियनशिप ऑफ ISSF वर्ल्ड कप। ISSF वर्ल्ड कप रिलेटेड है शूटिंग से, और वो वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है दिल्ली में। आपको बताना है 3 इंडियन मेन टीम 50 मीटर राइफल कंपटीशन में कौन सा मेडल जीते हैं। तो वो जीते हैं, जी हाँ, गोल्ड मेडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा देखते हैं। नीरज कुमार, स्वप्निल गुसाले, चैन सिंह हैज़ ओन गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग USA। तो USA को हराकर ये तीनों चैंपियंस ने ये चैंपियनशिप जीता है और गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली क्रिएट फर्स्ट नेचुरल सफारी। तो पहला नेचुरल सफारी बनाने वाला कौन सा स्टेट है? तो वो है बिहार। जी हाँ, बिहार में बनाया जा रहा है पहला नेचुरल सफारी। ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है राजगीर में। आपको याद होगा दिसंबर मंथ में मैंने आपको बताया था कि नीतीश कुमार ने ग्लास स्काई वॉक भी बनाया है, और ग्लास स्काई वॉक के थ्रू आप पूरा नेचुरल सफारी का आनंद उठा सकते हैं। राजगीर के फॉरेस्ट में ये बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा। और नीतीश कुमार इसको इनोग्रेट किए हैं, पहला नेचुरल सफारी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तुरहाली फॉरेस्ट इज एन अर्बन फॉरेस्ट एरिया लोकेटेड एट। तुरहाली फॉरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एरिया है जिसको अर्बन फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। अर्बन फॉरेस्ट एरिया वो एरिया होता है जो अर्बन रीजन में फॉरेस्ट एरिया को डेवलप किया जाता है ताकि पॉल्यूशन कंट्रोल हो। तो तुरहाली फॉरेस्ट जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको बताना है ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये है नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि तुरहाली फॉरेस्ट जो है वो कर्नाटका में है।
और ये एक अर्बन एरिया फॉरेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे लग गई है आग और इसीलिए ये फॉरेस्ट फायर के कारण ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। और वहाँ पे टाइगर की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आग लगने से वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु रिलीज द ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत? प्रणीत पोर्टल को कौन रिलीज किया है? तो वो रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। पावर ग्रिड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है, नाम आपने सुना होगा। पावर ग्रिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो कि पावर सेक्टर में काम करती है और वो ये पोर्टल लॉन्च की है। ये एक्चुअली टेंडरिंग पोर्टल है जिसका नाम है ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हु विल होस्ट आईसीसी वर्ल्ड वीमेन कप 2023? तो कौन होस्ट करने वाला है आईसीसी वर्ल्ड वीमेन कप? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होस्ट करने वाला है, जी हाँ, इंडिया इसे होस्ट करने वाली है। तो याद रखिएगा आईसीसी वर्ल्ड वीमेन कप 2023। चलिए देखते हैं आज का सवाल। विच स्टेट और यूटी हैज अनाउंस्ड टू रिड्यूस द एज लिमिट फॉर लिक्विड कंजप्शन? लिक्विड कंजप्शन यानी कि अल्कोहल का जो कंजप्शन होता है उसके एज लिमिट को कौन से स्टेट या यूटी ने कम किया है? इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा क्योंकि अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच।